नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को एक बार फिर धमकी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर इसे रोकने या कम करने की कोशिश हुई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री शहबाज ने गुरुवार को इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान का रुख कभी नहीं बदलेगा। अपने भाषण में शहबाज ने एक बार फिर सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए दावा किया कि उनके नेतृत्व में पाकिस्तान ने भारत को हराया। शहबाज ने अपने भाषण में चीन पाकिस्तान की दोस्ती को हिमालय से भी बुलंद बताया। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान का अजीम दोस्त है। हर मुश्किल घड़ी में वह चट्टान की तरह हमारे देश के साथ रहा है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर मनुवादी सोच को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने ये बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद मंच के शुद्धिकरण को लेकर कही। राहुल ने गुरुवार को प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये एक ऐसी मानसिकता है जो आज भी इंसान की हैसियत उसके जन्म से तय करती है, न कि समानता और इंसानियत से। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर 14 अगस्त को देश भर के जिला मुख्यालयों पर मार्च और सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भारत की प्रति व्यक्ति आय का जिक्र करते हुए कहा कि अगर मौजूदा स्थिति जारी रही तो 2047 तक भारत विकसित देश नहीं बन पाएगा। वांगचुक के मुताबिक श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देश भारत से आगे निकल चुके हैं। देश को सही नेतृत्व चुनने के लिए शांतिपूर्ण क्रांति की जरूरत है। उन्होंने गुरुवार देर रात एक वीडियो किया। इसमें उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसी दौरान उन्होंने देश और उसके भविष्य को लेकर काफी सोचा। उधर वनग्राम सीरविल महादेव में गुरुवार को विश्व आदिवासी दिवस उत्साह उल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। सुबह 10 बजे से समाजजनों का आगमन शुरू हुआ और दोपहर बाद हजारों की संख्या में लोग आयोजन में शामिल हुए। जापड़ी मल्ली, उमरिया, अंबा, गोंटिया, कुम्हार बीड़ी व कुंभी रोड पर भारी भीड़ रही। डीजे पर युवक युवतियां आदिवासी गीतों पर थिरकते नजर आए। पारंपरिक वेशभूषा में समाजजन तिरकमान और जैज के झंडे लेकर रैली में शामिल हुए। मुस्लिम समाज ने बाजार चौक पर पोहे का स्टॉल लगाकर सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश की। मंच से वक्ताओं ने कुरीतियां दूर करने, बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने और समाज उत्थान के प्रयासों पर जोर दिया। कार्यक्रम शाम 5 बजे तक चला। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहा। फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों की ओर। आजादी के स्वर्णिम पल, स्वतंत्रता दिवस पर्व की खंडवा विधानसभा और सभी प्रदेशवासी एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक कंचन मुकेश तन्वी, विधायक खंडवा विधानसभा मध्य प्रदेश। प्रदेश एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक सतनाम सिंह होरा, विधायक प्रतिनिधि आदर्श टेंट हाउस खंडवा मध्य प्रदेश। सभी देश एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। निवेदक मोरिस नाथ, उप संचालक कृषि कल्याण तथा कृषि विकास विभाग छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। जेडी हॉस्पिटल हार्ट एंड ट्रोमा सेंटर रींगस, हर रोग का विशेषज्ञ इलाज अब एक ही छत के नीचे। अब रींगस और आसपास के क्षेत्र में मिले 24/7 कैश लैब, ट्रोमा सेंटर, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू और डायलिसिस की सुविधा। हमारे अनुभवी डॉक्टरों और आधुनिक तकनीक से लैस विभागों में हर प्रकार की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध है। मेडिसिन, हार्ट, हड्डी रोग, स्त्री रोग, बाल रोग, सर्जरी, डेंटल, चर्म रोग, यूरोलॉजी और बहुत कुछ। पता NH 52, बाईपास रोड, जेडी हॉस्पिटल रींगस। संपर्क करें 7412033205 और 01575 224224। भरोसे का नाम जेडी हॉस्पिटल रींगस।
ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सागर जिले के देवरी थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर महिला से लंबे समय तक दुराचार करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर देवरी पुलिस ने किराना कारोबारी एवं स्नैक्स फैक्ट्री संचालक वीरेंद्र श्रीवास्तव के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी वर्ष 2015 से उसे शादी का झांसा देता आ रहा था। आरोपी की बातों पर भरोसा कर महिला उसके साथ संबंध में रही। महिला ने अपने पति से तलाक लेने के बाद आरोपी के साथ रहने का निर्णय लिया। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने उसे किराए के मकान में रखा और उसके बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी ली। महिला के अनुसार बुधवार को जब वह देवरी आई और उसे आरोपी के पहले से शादीशुदा होने की जानकारी मिली तो उसने आरोपी से इस संबंध में पूछताछ की। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। महिला का आरोप है कि विवाद बढ़ने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। उज्जैन में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। मंदिर पहुंचने पर श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने उनका स्वागत एवं सत्कार किया। विधानसभा अध्यक्ष ने विधि विधान से बाबा महाकाल का पूजन अर्चन कर प्रदेश और देश के सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि मध्य प्रदेश और देश में सुख समृद्धि बनी रहे तथा सभी प्रदेशवासियों का कल्याण हो। इसी दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। विधानसभा अध्यक्ष के दौरे को लेकर मंदिर प्रशासन और सुरक्षा अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा। तोमर ने बाबा महाकाल से प्रदेशवासियों की खुशहाली और शांति की कामना की। आज महाकाल बाबा के दरबार में मैं उपस्थित हुआ, प्रभु के दर्शन किए, प्रभु से प्रार्थना की और निश्चित रूप से मंदिर प्रबंधन की दर्शन इत्यादि की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और अद्भुत है। आज देश भर से और दुनिया भर से लोग बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं। सभी लोग अपनी प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना तो पूरी भगवान ही करते हैं, लेकिन मंदिर में सब प्रकार की व्यवस्था रहे और सब ठीक प्रकार से दर्शन कर सकें, यह प्रबंध। वही 13 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की भावना जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से थाना प्रभारी कमलेश यादव एवं बीएसएफ कमांडर खाड़ी के नेतृत्व में भव्य तिरंगा रैली आयोजित की गई। रैली हातोद नगर से प्रारंभ होकर बुडानिया गांव होते हुए पितृ पर्वत तक पहुंची। इसमें थाना पुलिस बल एवं बीएसएफ के जवानों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। हाथों में तिरंगा लिए जवानों ने एकता, अखंडता और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। भारत माता की जयकार और देशभक्ति नारों से वातावरण गूंज उठा। रैली ने नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान, देश की एकता और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का संदेश दिया। फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों की ओर। ग्राम पंचायत खैरवाड़ा के सरपंच रविलाल चंद्रवंशी की ओर से पूरे ग्राम वासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और मोखेड़ सरपंच संघ के अध्यक्ष की ओर से सभी मोखेड़ सरपंच, क्षेत्रवासी सरपंच की ओर से जिले वासियों को और मध्य प्रदेश वासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई के साथ समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत नरसला के अंतर्गत जो भी 4 गांव पंचायत के अंतर्गत आते हैं, नरसला पंचायत में भैरवपुर, पटरा, शिलाल, जरूल और नरसला, सभी ग्रामवासी को पंचायत की ओर से सरपंच पति श्री चंपालाल चंद्रवंशी की ओर से श्रीमती सुशीला चंद्रवंशी सरपंच महोदय की ओर से हार्दिक 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना की जाती। मैं सरपंच खुनाजुर खुद सुरेश नंदवंशी, मेरी ओर से सभी जिलावासी एवं ग्रामवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद साथियों, मैं निरीक्षक गोविंद सिंह राजपूत, थाना देहात, जिला छिंदवाड़ा से समस्त जिलेवासियों को, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की थाना देहात की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद। ग्राम पंचायत भैंसगढ़ की तरफ से हमारे देश के महा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त की समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों और ग्रामवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सरपंच महोदय जी की तरफ से, उप सरपंच महोदय जी की तरफ से और ग्राम की समस्त
पंचवाड़ी और ग्रामवासियों की तरफ से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सब के उपलक्ष्य में जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से सभी पालकों, छात्र छात्राओं और सभी शिक्षकों को स्वतंत्रता दिवस की हम हार्दिक बधाई देते हैं और आने वाले समय में बच्चों के हित में बेहतर कार्य करें, यही हम शुभकामनाएं देते हैं सभी। मैं श्रीमती सीमा यादव ग्राम पंचायत खेरी जुटाई की ओर से जिला एवं समस्त ग्रामवासियों को मेरी ओर से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सावर अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर खारी नदी के पास पांडावास तिराहे पर कार और स्कूटी के आमने सामने भिड़ंत में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। केकड़ी अस्पताल में उपचार के दौरान गटियाली निवासी प्रधान पुत्र जयलाल गुर्जर की जान चली गई, जबकि मोड़ी निवासी सिकंदर मीणा का उपचार जारी है। हादसे के बाद पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार जब्त कर ली। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार करते हुए कार चालक की मेडिकल जांच और मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग को लेकर केकड़ी चिकित्सालय के बाहर धरना दिया। पुलिस ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट मिलने पर मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं केकड़ी में अजमेर कोटा राजमार्ग पर गुरुवार को भांडावास के निकट कार की टक्कर से स्कूटी सवार गटियाली निवासी प्रधान गुर्जर की जान चली गई। हादसे के बाद गुर्जर समाज में आक्रोश फैल गया। समाज के लोग दुर्घटना के आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई सहित विभिन्न मांगों को लेकर अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी राजेश मील मौके पर पहुंचे और धरना स्थल लोगों से समझाइश का प्रयास किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए नसीराबाद डीएसपी लक्ष्मण राम सहित केकड़ी, सावर, सरवाड़, सराना, भिनाई, नसीराबाद और श्रीनगर सहित विभिन्न थानों का पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। हमारे एक नौजवान व्यक्ति की दुर्घटना में बहुत मार दिया, उसके लिए हम यहाँ बैठे हुए। हमारी मांग है कि एक तो हमारे को कंपनसेशन मिले, दूसरी बात हमारे को सरकारी जो अनुकंपा सर्विस है वो मिले और कंपनसेशन की, और साथ ही साथ उस पुलिस वाले का हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक उस पुलिस वाले का हमारे हाथ में उसका सस्पेंशन लेटर नहीं आ जाए, और उसकी कल वो दारू पिया तो उसका मेडिकल कराया या नहीं कराया, इसकी भी हमारे को यहाँ पे चाहिए। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ, साथ सच का।